लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज। और अब खबरें पश्चिमी भारत से। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को गिराने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। राउत ने दावा किया कि पुलिस ने 4 पेन ड्राइव और 2 सीडी की तलाशी के लिए छापेमारी की, जिनमें मौजूदा विधायकों से जुड़े संवेदनशील फुटेज थे। ये सभी सबूत बीजेपी नेता प्रफुल्ल लोढ़ा से जुड़े हैं। राउत ने इस मामले की गहन जांच की मांग की और बीजेपी पर सत्ता हासिल करने के लिए अनैतिक हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। 2006 मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के इसी 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिनमें सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और ये विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके में 189 लोग मारे गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली के कोनसारी में एक मेटल्स एंड एनर्जी कंपनी के कार्यक्रम में कहा कि अर्बन नक्सल विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर गढ़चिरौली को विकास से दूर रख रहे हैं। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकास और सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। फडणवीस ने गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने की योजना की बात की, जिसमें 20,000 नौकरियां पैदा होगी। उन्होंने पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से नक्सल प्रभाव को कम करने का दावा किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में विधानसभा में कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद रुकी लंदन गोवा उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से सलाह ली जाएगी। बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने विधानसभा में सवाल उठाया कि एयर इंडिया की गेटविक गोवा उड़ान सेवा कब शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि गोवा में भी उत्तर प्रदेश की तरह धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का समय आ गया है। इससे लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी। हालांकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने सावंत के इस बयान का विरोध किया। विजय सरदेसाई का कहना है कि मुख्यमंत्री गोवा में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात ने पिछले 5 साल में 3,000 टन से ज्यादा आम का निर्यात किया है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका शीर्ष आयातक देश रहे हैं। अहमदाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के केसर और अल्फांसो आम की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही है, जिससे किसानों और निर्यातकों को फायदा हुआ है। राज्य सरकार ने बेहतर कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक सुविधाओं के जरिए निर्यात को बढ़ावा दिया है। गुजरात में सूरत हवाई अड्डे पर दुबई से लौटे एक दंपति को 20 किलोग्राम से अधिक सोने के पेस्ट के साथ पकड़ा गया है। सीआईएसएफ की खुफिया शाखा के एक सादे कपड़ों में तैनात अधिकारी ने एयर इंडिया की उड़ान से उतरते समय इस जोड़े पर संदेह जताया। जांच में उनके सामान में सोने का पेस्ट बरामद हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आकी गई है। सीमा शुल्क विभाग ने दंपति को हिरासत में ले लिया है। गुजरात के राजकोट जैतपुर नेशनल हाईवे पर टूटी और गड्ढों वाली सड़क के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सड़क की गड्ढों वाली तस्वीर लेकर राजकोट में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाईवे की खराब स्थिति के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि हाईवे की तत्काल मरम्मत की जाए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता चेतर वसावा को अभी जेल में ही रहना होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक टाल दी है। इस महीने की शुरुआत में तालुका सनाद समिति की बैठक के दौरान मारपीट के मामले में चेतर वसावा को गिरफ्तार किया गया था। आप नेता ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो ये थी खबरें पश्चिमी भारत से। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।